हेलो स्टूडेंट्स। आज संडे है। वह संडे के दिन हम आपके लिए ऊर्जा से भरपूर लबालब स्टोरी लेकर आपके सामने आते हैं, जिससे आप परीक्षाओं से घबराने के बजाय उससे लड़ना सीख सको। इस बात को सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ना सीखना अधिकतर छात्रों को एक बोरियत लगता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस बोरियत को समाप्त करने व अपने जीवन को शिक्षा के प्रकाश से भरने के लिए एक छोटी सी कहानी को आधार बनाते हैं। आइए। एक लड़का था रमेश, जो पढ़ने में रुचि बहुत कम रखता था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना एक बोरियत व नीरस लगता था। एक दिन वह स्कूल से भागकर पास के एक एकांत व निर्जन स्थान पर गया। वह उस स्थान पर कुछ समय के बाद सो गया। तो उस रमेश नाम के लड़के को जो अपने छात्र जीवन से परेशान था, सपने में एक परी दिखाई दी जो बहुत सुंदर थी। उस परी के एक हाथ में स्टार स्टिक तारे की छड़ी व दूसरे हाथ में एक मैजिक बॉल थी, जिसमें एक सुनहरा धागा था। उस परी ने कहा, रमेश, तुम्हें कोई परेशानी, कुछ दिक्कत हो तो मुझसे बताओ। उसने कहा, हाँ, मुझे एक दिक्कत है, एक परेशानी है। मुझे अपने छात्र जीवन को जल्दी जल्दी से समाप्त करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो परी ने कहा, रमेश, ये लो मैजिक बॉल जो सुनहरे धागे से बंधी हुई थी। अब इस मैजिक बॉल की पावर के बारे में ध्यान से सुनना। अगर तुम अपने जीवन काल के किसी भी समय को आगे करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, तो तुम इस मैजिक बॉल के धागे को थोड़ा सा खींचना। जो सुनहरा था वह तुम्हारे समय उसी समय आगे हो जाएगा जब तुम इस सुनहरे धागे को अपनी ओर खींचोगे। परंतु खींचते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर तुम इसको गलती से अधिक खींच दोगे तो तुम बहुत जल्द वृद्ध हो सकते हो और इस वृद्ध अवस्था के कारण मर भी सकते हो। तो अगले दिन रमेश अपने स्कूल में, जब उसका स्कूल खुला, तो वो उस मैजिक बॉल को अपने साथ स्कूल में ले गया। उस समय रमेश की मैथ की क्लास चल रही थी, जो उसे सबसे अधिक बोरियत लगती थी। परंतु उसके मन में परी की दी गई मैजिक बॉल का ध्यान आया। वह उससे खेलने का मन किया। वह उस बॉल को निकाला। वह बैग से निकालकर उसको धीरे से खींचा, तो उसने अपने आप को खेल के मैदान में पाया। जैसा कि उसका मन था खेलने का, वह कुछ घंटों में ही थक गया। वह खेल खेल कर ऊब गया। उसने सोचा, मैं अब अपने छात्र जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में जाना चाहता हूँ। पढ़ाई बहुत रोज रोज परेशान करती है। तो उसने मैजिक बॉल उठाई। वह उसको पहले से थोड़ा अधिक खींचा। अब वह 30 साल का व्यक्ति था। उसके माता पिता, जो उसको बहुत अधिक प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, अब बूढ़े हो चुके थे। उसकी शादी भी हो गई थी। वे 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। वह माता पिता की ओर से कुछ दुखी तो था, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके थे, परंतु अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश था। वह कुछ महीनों में, वे कुछ सालों तक वह इस अवस्था में बहुत खुश रहा। अंततः वह भी इस अवस्था से उब गया। अब उसने उस मैजिक बॉल को उठाया। वह पहले से अधिक जोर से उसको खींचा। अब वह एक 62 साल का वृद्ध व्यक्ति था, जो नौकरी से भी रिटायर हो चुका था। वह उस समय, उसके माता पिता भी मर चुके थे। पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, अर्थात बीमार रहती थी। बच्चों की शादी हो चुकी थी और वे दोनों अलग अलग शहरों में अलग अलग रहते थे। तो अब रमेश सोचता है कि उसकी
पत्नी भी शायद ठीक हो जाए या बच्चे भी शायद उसके पास हो जाएं, उसके पास ही आ जाएं रहने के लिए। तो मैं इस मैजिक बॉल की डोरी को अब पहले से अधिक ज़ोर से खींचूंगा। तो अब की बार वो 85 साल का एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है। ना उसके पास पत्नी थी, अर्थात वो मर चुकी थी और ना ही उसके पास बच्चे थे। वो केवल अकेला ही एक खाट पर बैठा था। वह ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। वह बहुत दुखी था। वह अपने पुराने अच्छे जीवन को सोच रहा था कि मैं कितना अच्छा था, मेरा छात्र जीवन कितना अच्छा था और मैंने अपने ही हाथों से अपने जीवन को नष्ट कर लिया। अब वह जहाँ पर उसको परी मिली थी उसी स्थान पर वह जाने की सोचता है और वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसको एक आवाज़ आई कि मेरी मैजिक बॉल तुम्हें कैसी लगी। अब उसने कहा यह तो बिल्कुल बकवास थी, इसने तो मेरा जीवन बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। मुख्य तो मैं हूँ नष्ट करने वाला, लेकिन ये भी मेरी सहायक सिद्ध हुई। क्या बोल, इसके जरिए मैंने अपने जीवन को नष्ट कर लिया। हे परी, अगर तुम मुझसे कुछ अब भी देना चाहती हो, मेरी हालत पे आप दुखी हो, तो मुझको उसी अवस्था में पुनः छात्र जीवन में, जहाँ से मैंने अपने जीवन को नष्ट कर लिया, आप उसी अवस्था में आप मुझे पहुंचा दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो तभी उसको एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उसकी माता की थी कि बेटे तुम ये कहाँ सो रहे हो। तो धन्यवाद गाइज, इसी के साथ हमारी कहानी कंप्लीट होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि आपको किसी भी परेशानी से, किसी मुश्किल से, अपनी हर समस्या को से आपको नहीं भागना है, क्योंकि समस्या नहीं दूर होती, केवल आप ही उसको छोड़ के चले जाते हो। तो आप कभी भी किसी समस्या से बिल्कुल ना घबराएं, उसका डट के सामना करें, तभी उस समस्या को समाधान निकल सकता है। भागना, उस समय से बचना आपका किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद एवरीवन।